हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम DPS डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 9 नोडल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज जो हमारी ये मैथ में सीरीज चल रही है। आज इसी क्रम में आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर लाए हैं और ये चैप्टर आपके पास है स्पीड। इसको मैं ऐसे ना लिखूं, यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। क्या, कौन सा चैप्टर है आपके सामने? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रखता है। क्लियर हो पा रहा है? तो ये चैप्टर आप ध्यान से, है ना, इसके क्वेश्चंस करिएगा। और क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपसे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस चैप्टर में आपकी पकड़ अच्छी है। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क एंड टाइम पे किया है ना, वर्क टाइम। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने परसेंटेज किया, प्रॉफिट एंड लॉस किए। ठीक है, सबसे पहला वीडियो हमारा सीरीज का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, है ना, LCM SCF, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सभी के क्वेश्चंस हो रहे हैं, हो चुके हैं। क्या है? हो चुके हैं। और हर वीडियो हर नया चैप्टर है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो के थ्रू नहीं गए, प्लीज़ जरूर से जरूर जाइए। उसमें आपका थंबनेल में लिखा होगा, जो ऊपर लगा रहता है उसमें लिखा है JNV प्रैक्टिस सेशंस, लिखे हुए हैं क्लास 9th, है ना। तो आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बार फिर से इस नए चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर बेसिक लेवल पे आता होगा। जैसे कन्वर्जन आता होगा ना, जैसे स्पीड को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने का कॉन्सेप्ट, किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मल फार्मूले, है ना, स्पीड का, टाइम का, ये सब फार्मूले आपको पता होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट में क्या लिखूँ। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए है ना, वो x1 किलोमीटर क्या जा रहा है, x1 किलोमीटर, उसको x1 किलोमीटर t1 टाइम ले रहा है। कितना? t1 टाइम। इसको मैं t1 को कैपिटल में कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ t1 टाइम ले रहा है। कितना? t1 टाइम ले रहा है। ठीक है, और एंड x2 डिस्टेंस तय करने में, कितना? x2 किलोमीटर को तय करने में वो कितना ले रहा है? t2 टाइम। कितना? t2 टाइम ले रहा है। ठीक है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या होगी उसका? x1 इंटू टी1 प्लस x2 इंटू टी2 अपॉन टी1 प्लस टी2। ये क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर यूज होगा? जब कोई एक पर्सन, मान लीजिए ए, मैंने यहाँ पर हमने ए को सपोज किया है, x1 किलोमीटर t1 टाइम में चल रहा है, x2 किलोमीटर t2 टाइम पे चल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? x1 इंटू टी1 प्लस x2 इंटू टी2 अपॉन टी1 प्लस टी2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कहीं ना कहीं कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब कुछ बोट के और ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोट का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, है ना। बोट का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने करूंगा, बोट वाले क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लेट सपोज मानिए एक बोट है ना। बोट की स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। क्या है? x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या है? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत, है ना, मतलब कोई उसमें धारा नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, बोट स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब मान लीजिए करंट की स्पीड में मान लेता हूँ, करंट स्पीड क्या है? y किलोमीटर। क्या स्पीड क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए करंट की स्पीड मैंने क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब देखिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर बोट और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और लेटर सपोज मान लीजिए वी हैव, मतलब हमको क्या करना है, लेटर सपोज मान लेता हूं मैं, हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करने का वो है, उसको मैं मान लेता हूं डिस्टेंस कितना मान लिया? d। कितना डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? d।
कवर करना है, डी किलोमीटर है, ठीक है, उसको कवर करना है, ठीक है। अब देखिए कितना कवर करना है, डिस्टेंस डी किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जब वोट और करंट क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पर देखिए दो कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर मैं दो कंडीशन करता हूँ। एक अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन, वोट और करंट, वोट की स्पीड और करंट की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तब, और दूसरी क्या है, सेम डायरेक्शन में, क्या हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन यहाँ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टाइम टेकन, मान लीजिए डी डिस्टेंस कवर करना है, तो हमको डी डिस्टेंस कवर करने पे जो टाइम लगेगा, यहाँ पर जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, डी अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर, और क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा, सॉरी किलोमीटर नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना आवर्स लगेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर सेम है, क्या है, सेम है तब टाइम क्या लगेगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या लग जाएगा, डी अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स, ठीक है। आई होप यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, एक्स डी अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, प्रोबेबल दैट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं होगा, मीन्स स्पीड अगर बोट की करंट से ज़्यादा नहीं होगी, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बोट कभी डी डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि जो करंट की स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हमेशा बैक करेगी किसको, बोट को, समझ पा रहे हैं। इसलिए प्रोबेबल दैट एक्स की जो एक्स की वैल्यू हियर मीन्स बोट की जो स्पीड हो वो करंट की स्पीड से ज़्यादा हो, किस कंडीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये जरूरी है, मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है ना, ये होना ही होना है, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में, आई होप वो भी आपको पता होगा, है ना, वो आपको शायद पता हो। देखिए ट्रेन का है, ट्रेन के केसेस में क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड जुड़ती है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऐड होती है, क्या होती है, स्पीड ऐड होती है, किसके लिए, क्रॉस होने के लिए। क्या, अपोजिट डायरेक्शन में अगर उनको एक दूसरे को क्रॉस होना है तो जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में अगर एक दूसरे को क्रॉस करना है, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल पटरियां हैं, दो ट्रेन एक साथ चल रही हैं, ठीक है, और एक की स्पीड ज़्यादा है दूसरे से, ठीक है, तो इस सेम डायरेक्शन में अगर उनको क्या करना है, क्रॉस करना है एक दूसरे को, तो उनकी स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, स्पीड क्या होगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो पा रहा, आई होप यहाँ तक आपको ये सब सारी चीज़ें मैं अगर आपको पता होंगी तो एक रिवीजन टाइप में आप इसको मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा याद आपको दिला दिया है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। अब आ गया असली मुद्दा, दैट इज आवर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चंस आप पढ़िए, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़कर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स, ट्रेन का नाम मैंने जस्ट लिया, ट्रेन आ गया, है ना। टू ट्रेन्स स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन टू 210 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन opposite direction cross each other at a distance of 100 किलोमीटर from one of the station, ठीक है। the ratio of their speed is, इसमें कह रहा है कि दो ट्रेन्स हैं, क्या है, दो ट्रेन्स हैं, उनके बीच में, है ना, क्या है, मान लीजिए कोई दो स्टेशन हैं, क्या है, ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर के थ्रू आप समझिए। लेट अस सपोज मानिए ये स्टेशन ए है ना, और एक मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टेशन बी दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, क्या है, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, एक ट्रेन इस तरफ से चल रही है, ठीक है। क्या है, एक ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पर, ट्रेन में कह दिया एक ट्रेन इस तरफ से, ट्रेन 1, और यहाँ से मान लेता हूँ ट्रेन 2। क्लियर हो पा रहा है, ट्रेन 2 बी से स्टार्ट कर रहा है, ट्रेन ट्रेन 1 ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, 210 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, किसका, ए और बी का, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कितने, 100 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। तो मैं यूँ मान लूँ कि ये दोनों यहाँ से यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर ना कहकर मैं थोड़ा सा और दूर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको मैं मिला लूँ,
ठीक है, ये भी मान लीजिए, है ना, सीधा मान लीजिएगा आप। ये यहाँ से मैं मानता हूँ ये सी, यहाँ पर सी पे ये क्या कर रहे हैं, सी पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, है ना। और ये ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। कितना, 100 किलोमीटर। ये कह रहा है कि वो एक स्टेशन की तरफ से, मान लेता हूँ वो स्टेशन ए है, उस स्टेशन की तरफ से 100 किलोमीटर पर वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरफ कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 110 किलोमीटर। इस तरफ कितना होगा, 110 किलोमीटर। किस तरफ, सी से बी के बीच की दूरी, यानी ये जो ट्रेन T2 चलेगी, सॉरी ट्रेन 2 चलेगी, वो कितना कवर कर रहा होगा, 110 किलोमीटर, ठीक है, ये रहा। और यही पूछ रहा है कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, क्या है, स्पीड के उनके रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या गया, क्या पता हमको चल गया, ट्रेन जो फर्स्ट है वो 100 किलोमीटर चल रहा है, जो ट्रेन सेकेंड है वो 110 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, सी पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, कहां पर, सी पर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। लेट, यहां क्या कर लेता हूं मैं, यहां पर मैं ये कर लेता हूं, लेट बोथ ट्रेन टेक टी टाइम्स, कितना, टी आवर्स लिख दे रहा हूं, कितना, टी आवर्स लिख रहा हूं, कितना, टी आवर्स, बोथ ट्रेन टेक टी आवर्स रीचिंग या क्रॉसिंग कर लीजिए, क्रॉसिंग एट सी पे क्रॉस करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, टी आवर्स, ठीक है, कितना, टी आवर्स, ठीक है। इट मीन्स ट्रेन फर्स्ट टी आवर्स ले रहा है 100 किलोमीटर कवर करने पे, और वही ट्रेन सेकेंड जो है 110 किलोमीटर को कवर करने के लिए टी आवर्स ले रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रही हैं, है ना। तो इसका भी टी आवर्स लगेगा, है ना, टी आवर्स, और इसका भी टी आवर्स होगा, ठीक है ना, टी आवर्स मैंने सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, यहां पर ट्रेन फर्स्ट की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन फर्स्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर अपॉन टी टाइम्स, ठीक है, क्या है, टी, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रेन 2 की स्पीड क्या हो जाएगी, 100 अपॉन 2 टी, सॉरी क्यों, टी दोनों तरफ से सेम है क्योंकि एक साथ दोनों शुरू हो रही हैं ट्रेनें, ठीक है। अब देखिए, अब समझ पा रहे हैं ये क्या हो गई, आपके पास स्पीड हो गई, क्या हो गई, स्पीड्स हो गई। अब क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, है ना, रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या हो जाएंगे, हाँ, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन सेकेंड, क्लियर हो पा रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट कितना है, 100 बाई टी, और ये क्या हो जाएगा, फुल अपॉन, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 100 बाई टी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ से आएगा वही अपना क्या होगा, रेशियो, ठीक है ना। तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रेशियो जो है हमारा किसका, रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, ऑफ स्पीड क्या आ रहा है हमारे पास, 100 बाई टी, फुल अपॉन ये है, ध्यान दीजिएगा, इसको फुल अपॉन कर देता हूँ मैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 बाई टी, ठीक है। दिस इक्वल टू क्या, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, इट मीन्स 100 बाई टी डिवाइड 100 बाई टी, क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए 100 बाई टी, और ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन को सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी बाई 110, क्लियर हो पा रहा है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 10 अपॉन 11, इट मीन्स 10 रेशियो 11, कितना, 10 रेशियो 11। अब देखिए मैं यहाँ पर जगह लेकर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी बन पा रही होगी, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या हो जाएगी,
10^11। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्या हो गया, फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, है ना, इजी या डिफिकल्ट आपके लिए जो हो, मुझे तो लग रहा था इजी है ना। अभी थोड़ा इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एट मोस्ट लेवल अगर आप ये कर ले रहे हैं तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको चैप्टर में अच्छी नॉलेज है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट। डाउन, डाउन मतलब यहाँ पर किस में बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम। किस में, डाउन स्ट्रीम। एक चीज़ मैं शायद आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर इरेज में कर दिया हूँ। देखिए जब मैं शायद बताना भूल गया मैं आपको, जब देखिए जब मैंने आपको बताया, एक बताया था अपोजिट डायरेक्शन, क्या अपोजिट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन किस में, बोट वाले में, बोट और स्ट्रीम में, और एक बताया था सेम डायरेक्शन, ठीक है। यही अपोजिट डायरेक्शन को एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को अप स्ट्रीम। क्या, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। इट मीन्स धारा के अपोजिट दिशा में अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ये शायद मैं आपको बताना भूल गया, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ मोटर बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करेंट एंड इट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेक्ट, अगेंस्ट द करेंट, अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट मतलब यहाँ पर अप स्ट्रीम की बात हो रही है ना, यहाँ पर देखिए अगेंस्ट लिख दिया, अपोजिट, है ना। और यहाँ पर क्या है, 9 किलोमीटर 2 आवर्स में, वही सेम टू सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर 2 आवर्स ले रहा है, कब, डाउन स्ट्रीम में, सेम डायरेक्शन में, है ना। सेम डायरेक्शन कौन कौन सा, स्ट्रीम का और बोट की स्पीड, है ना, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड एक डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो वही 9 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 आवर्स लग रही थी। तो इसमें पूछ रहा है बोट की स्टिल वाटर में और करंट की स्पीड बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो ये क्या है हमको बतानी है। क्लियर हो पा रहा है, आई होप। क्वेश्चन तो आप पहले समझिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख, देखिए, लेट सपोज, इस यहाँ सपोज की स्पेलिंग, सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, किसमें, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो पा रहा है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वही लेट सपोज यही लिख दीजिए, स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लेट, वही सपोज, मैंने इसको भी यही समझ लो, करंट की स्पीड मैंने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। क्या है, y किलोमीटर पर आवर। देखो इन कंडीशन ऑफ डाउन स्ट्रीम, पहले क्या है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन, डाउन मतलब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम से बात किया हुआ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। देखिए डिस्टेंस दोनों केस में कितना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। ये बहुत केस में, ठीक है, वही सेम टू सेम डिस्टेंस है। इन कंडीशन ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना है, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है ना। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। देखिए टाइम इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, जब किस में हूँ, टाइम इक्वल टू मैं आपको बताया था जब वो डाउन स्ट्रीम में हूँ तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा यूँ समझिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये किसके केस में, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम दे रखा हुआ है 2 आवर्स, 2 इक्वल टू 9 अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना।
अब देखिए ये इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होते मान क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 9, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता है तो इसको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो के थ्रू आप जरूर जाइए। वीडियो क्या है 1 वेरिएबल, क्या है 1 वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। आपको अच्छे से यही सेम टू सेम चीज़ बताई गई है ना, कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। अब डाउन स्ट्रीम की बात हो गई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ अप स्ट्रीम की बात करता हूँ, क्या है अप स्ट्रीम की, इन अप स्ट्रीम में क्या मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम, ठीक है, अगेंस्ट, है ना। अप स्ट्रीम में क्या होगा यहाँ पर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 9/x-y, ठीक है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे कि x-y मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। अब टाइम कितना ले रहा है 6 आवर, कितना 6 आवर, ठीक है, अपॉन सॉरी इक्वल टू 9/x-y। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ इरेज कर दूँ। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ये है, और सेकेंड इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, है ना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको वो करता हूँ, ये इक्वल टू कर लीजिए, है ना। ये क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और ये ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इस दो इक्वेशन जब 2 वेरिएबल्स का होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये हम कोशिश करते हैं हमारा जो कोफिशिएंट हो वो इक्वल हो जाए ना। तो यहाँ पर क्या कर दूँ मल्टीप्लाई बाई 3 इन किसमें फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा 6x, 3 से मल्टीप्लाई करना है 6y इक्वल 27। बोल रही है दोनों तरफ करना है, ध्यान दीजिएगा, कई लड़के यहीं पर मिस्टेक करते हैं, एक तरफ करेंगे फिर उनका आंसर गलत आता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन ही है ना। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, यही फर्स्ट इक्वेशन ही है। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसको थर्ड कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए थर्ड इक्वेशन, है ना। अब देखिए एडिंग, यहाँ पर मैं करने की कोशिश करता हूँ, एडिंग फर्स्ट सॉरी सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, क्या सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए ऐड करिए, ऐड क्या करेंगे 6x माइनस 6y इक्वल टू 9, है ना। अब क्या है 6x प्लस 6y इक्वल टू 27, इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 12x ये 96 ओ सॉरी 36, है ना। इट मीन्स x इक्वल टू ये 12 इधर इधर आएगा बट्टी में 36 12 क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई x की, किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू कितना 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पर क्या करिए, इसको मैं इरेज करके क्या करिए, ये किसकी वैल्यू आ गई x की, x में किसको माना था स्पीड ऑफ बोट, है ना, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 6x माइनस 5 इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या है 3 है, 6 इंटू 3 6y इक्वल टू 9, 18 माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। ये इधर माइनस है, इसको इधर आएंगे प्लस में, इधर कर लीजिए ये माइनस में, वेरिएबल को एक साइड करिए कांस्टेंट को एक साइड, 18 माइनस 9 इक्वल 6y, और यहाँ पर हो जाएगा 9 इक्वल टू 6y, है ना। अब ये क्या हो जाएगा इसको बट्टे में कर लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/6, इसको कैंसिल कर देंगे,
टू इट मीन, है ना, 1.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी वैल्यू आ गई है? वाई की। किसकी? वाई की। वाई मैंने क्या माना था? स्पीड ऑफ करंट, है ना, स्पीड ऑफ करंट ये है, स्पीड ऑफ बोट ये है। तो यहाँ पर क्या है? बोट पहले है, बोट का मतलब पहले 3 और फिर 1.5। हियर ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चंस सरल से हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed of the car is 10 kilometer hour more, then it take 2 hours less to cover the same distance. ठीक है ना। ये करा है 840 किलोमीटर, कोई कार है वो ट्रेवल करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पर समझ लीजिए एक सेम स्पीड से। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, है ना, ये थोड़ा सा साइंस का टर्म है। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 10 किलोमीटर आवर मोर, यदि जिस स्पीड से उसने कवर किया, अगर उसमें से अगर उसका स्पीड अगर 10 किलोमीटर आवर और ज्यादा होता तो वो जितना जर्नी करने में जितना टाइम ले रहा था उससे वो 2 आवर्स लेस लेता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा? ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज, है ना, किसकी डिमांड कर रहा है? इस स्पीड की, ओरिजिनल स्पीड क्या थी कार की। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लिए, सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, है ना। मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 840 किलोमीटर, है ना, 840 किलोमीटर। ठीक है ना। अब लेट सपोज मान लेते हैं, लेट सपोज ओरिजिनल स्पीड कितना का हो गया? ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितना हो गया? x किलोमीटर पर आवर, पर आवर। ठीक है, देन टाइम टेकन कितना हो जाता है? टाइम, यहां पर क्या कर लीजिए, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना हो जाता? किलोमीटर पर आवर चलता तो 840 अपॉन एक्स, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाता है। इतना आवर्स लगते हैं, कितना? इतना आवर्स लगते हैं। ठीक है, इतना आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? टाइम टेकन, है ना। इफ, अब यहां पर मैं कर रहा हूं, इफ स्पीड इज 10 किलोमीटर मोर, 10 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, मोर होता तब क्या होता है? तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है? एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर। ठीक है, डिस्टेंस जो हम तब कवर कर रहे हैं तब टाइम टेकन क्या होता है? तब टाइम टेकन क्या होता है? टाइम टेकन क्या होता है? 800 अपॉन एक्स माइनस कितना? 2 आवर्स। कितना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है, लेस लेता ना, 2 आवर्स मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना लेता। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता? टाइम टेकन का फॉर्मूला, टाइम टेकन इट मीन्स 840 एक्स माइनस 2 अपॉन टाइम, ओ सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ये क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं इरेज कर देता हूँ मूल्य को, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 840 अपॉन स्पीड कितनी है? एक्स प्लस, सॉल्व यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये टू, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर हो जाएगा 840 माइनस 2x अपॉन, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 840 अपॉन प्लस 10। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, है ना। क्या हो पाएंगे? वो समझ पाए होंगे। अब मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अब क्या करिए आप, यहाँ पर क्या करिए आप, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्या करिए? इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, है ना। देखिए यहाँ पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या किया मैंने? करने की कोशिश मैं करता हूँ आगे। ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर दूँ, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, है ना। स्पीड, ओरिजिनल स्पीड मैंने क्या मान ली है? एक्स ही मैंने मानी है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी तो हो गया, होगा ही, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 10 क्या हो जाएगा 800t माइनस 2x इक्वल टू 840x, है ना, इधर सिर्फ x भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x माइनस 2x प्लस 10 840 माइनस 2 इक्वल टू 800, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी जरूर हो रहे हैं। ठीक है, आप इससे घबराइएगा मत, है ना। ये क्या हो गया, इसको आप कीजिए, इसको ब्रैकेट में ब्रेक करने की कोशिश करिए, 840x माइनस 2x क्या हो गया 8400 माइनस 20x। क्लियर हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। ठीक है, फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसको आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, और ये कांस्टेंट वाला टर्म को एक तरफ ले जाने की कोशिश करिए, है ना। नहीं तो एक काम कर लीजिए, इसको भी आप इस तरफ ले लीजिए, क्या करिए, इस तरफ लेकर, सॉरी यहाँ पर इरेज हो गया, तो यहाँ पर मैं 8 यहाँ 2x था, यहाँ पर क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, ऐसा करता हूँ मैं, पावर वाला प्लस में करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या काम करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 820x माइनस 84 इक्वल टू 840। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इस तरफ ले चलिए, इसको भी इस तरफ, इसको भी इस तरफ, है ना, सबको एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, माइनस 820x क्या हो गया 820x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कर लीजिए प्लस 840 माइनस 400, है ना, इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 इस तरफ लगाइए, चाहे उस तरफ करके 0 कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 2x करेंगे, ये 820x, इसको माइनस आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, है ना, 0, और फिर उसके बाद यहाँ से 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, है ना। अब देखिए यहाँ आप क्या करिए, हर टर्म 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 4 10x माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 7, है ना, 3780, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, फैक्ट ये 2 क्या करिए रिमूव हो जाएगा, क्यों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा खाली करने की कोशिश करता हूँ इरेज करके। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर हुआ, लेकिन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया, तो ये इसको मैंने इरेज कर दिया, आपके लिए स्पेस ले लिया मैं, और थोड़ा सा ऊपर करके मैं स्पेस पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि इस बार इसमें कम से कम सॉल्व ही हो जाए। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम टू सेम, एक्स माइनस माइनस 80, ठीक है, इक्वल टू, है ना। अब क्या करिए, आप इसको फैक्टराइज करिए, 30 780 को यहाँ पर फैक्टराइज आप करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो गया, यहाँ 1, यहाँ पर हो जाएगा 18, और यहाँ पर 9, है ना, 9 हो गया 18, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 9, यहाँ 55, यहाँ 3 कर दीजिए, 3 15। आई होप फैक्टराइजेशन, है ना, 9th लेवल का अगर आप कर रहे हैं तो ये 6th का फैक्टराइजेशन है। ठीक है, 5 3 8 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ पर फिर
है ना, और फिर यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7 होगा फैक्टराइजेशन। देखिए अब देखिए हम क्या करना है, यहाँ पर 410 लाना है, ऐसे ब्रेकअप करना है, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, यहाँ पर आप फैक्टर्स निकालने के लिए आप जानते होंगे, तो वही सेम टू सेम वर्क यहाँ पर हमको करना है। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 36 और 3 जा कितना हो जाएगा, 36 3 जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 18 और 3 3 जा 9, 108, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, 5 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, कितना होगा 40, और 5 यहाँ कितना हो जाएगा 40, ये नहीं बन पा रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, क्या करना है, कोशिश करना है आपको कि ये ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप कैसे करना है कि ये सब्ट्रैक्शन करने पे ये आ जाए हमारे पास, है ना। तो फिर से मैं एक और ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्वेश्चन, तो यूँ आप कर लीजिए, देखता हूँ मैं कहाँ से हो जाएगा। 7 5 जा 35, 35 जा 3, 35 3 जा ये हो जाएगा 105, 5 जा 15, और यहाँ 3, है ना, यहाँ 3 हो गया, और फिर यहाँ हो गया 3, और फिर अगर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जा, नहीं यहाँ पर भी नहीं होगा, 7 5 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 27, 2 2 जा 7 25 35, चौका चौका 27 नहीं हो सकता, 7 25 35, 3 105 दूना 105 दूना 105, चौका कितना हो जाएगा, या यहाँ पर यूं हो सकता है 105 का यहाँ पर कर लूँ, इसको कर लीजिए, और यहाँ पर क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, 4 से, 4 5 6 20, और ये हो गया 4 करना 4 420, और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट क्या कर लीजिए 420, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना। तो यूं आप यहाँ पर कर लीजिए, 1 मिनट, इसको आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है आई थिंक। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हुई है, आप उसको देखिए ध्यान से। 7 5 जा 35, 3 जा 105, 105 4 जा हो जाएगा 120, लेकिन 3 3 जा ये नहीं हो पा रहा है ना, 9। इसको आप एक बार, मैं इसको फिर से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी फैक्टराइजेशन को क्या करता हूँ मैं, इस फैक्टराइजेशन को, है ना, ऐसा काम करता हूँ मैं, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ, दादी करके मैं क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेचीदा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैंने इरेज भी कर दिया पूरा स्टेप, तो मैं आपको फिर से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को ही पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, स्पीड मैंने क्या मान लिया, सपोज स्पीड इक्वल टू क्या मैंने मान लिया, x किलोमीटर, तब टाइम क्या होगा 800 अपॉन 840 अपॉन x आवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा टाइम रहेगा। और क्या हो रहा है, इफ स्पीड व्हेन स्पीड मोर, व्हेन स्पीड इज स्पीड मोर है, क्या है मोर है, ठीक है, मोर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया न्यू स्पीड, है ना। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता चला जा रहा है। तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, तो टाइम अब कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 840 अपॉन x
आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो देखिए टाइम कितना हो गया 8/40, 840 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 840 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है टाइम, इस तरफ क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा 840 अपॉन कितना स्पीड, कितना हमारी न्यू स्पीड क्या हो गई, सॉल्व करना है ना, क्या करना है यहाँ पर हमको, इसको मैं इरेजर को थोड़ा सा स्मॉल इरेजर करके मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने को, ये ले नहीं रहा इरेजर, ओके स्टॉक इरेजर, तो ये क्या हो गया थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 840 है, को आपको करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देखता हूँ क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रही है, पिछले स्टेप में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है और सॉल्व करने में ही मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये हो गया है ना। यहाँ पर मैं क्या काम किया, फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये 40 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 840 माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ तक होंगे अपॉन x प्लस 10, अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 840 माइनस 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x होगा, क्या होगा यही मिस्टेक हो, यहाँ पर x होगा है ना, यहाँ पर 2 कैसे आ गया, क्या है यहाँ पर x है, क्या है 2x, यहाँ पर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 840x, क्लैरिटी बन पा रही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ये 40 कैसे, यहाँ 10 होगा भाई, मिस्टेक आई रिटन रॉन्ग, मैंने गलत लिख दिया है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ठीक है, x एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाएगा 840 माइनस 2x है ना, दूसरे ब्रैकेट में 10, ओ सॉरी 10 ब्रैकेट में 8 माइनस 2x इक्वल टू 840x है ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, यही कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मैं फिर से इसलिए आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आंसर तक पहुँच पाए, ठीक है। मेरा ये है कि आपको सॉल्यूशन एक अच्छे वे में समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर मिस्टेक है तो उसको सुधारेंगे है ना। यहाँ पर क्या होगा 840x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 80, इट मीन्स 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8400, ये रहा हमारा फाइनल। देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था, जो इक्वेशन हमारा दूसरा आया था है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या करिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 10x, ये 2 यहाँ से क्या आ जाएगा हट जाएगा, क्यों हटेगा क्योंकि ये 2 ऑलरेडी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है। मैं जगह लेता हूँ, ऊपर करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई है ना, कोई बात नहीं, आप उसको बताइए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करके मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है ना, खिंचता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200